नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 जनवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। प्रदेश में बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर आई गहलोत सरकार अब अलर्ट मोड पर है। हाल ही में गृह विभाग की समीक्षा लेने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक करने जा रहे हैं। शाम 4 बजे से होने वाली वर्चुअल बैठक में तमाम जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर और गृह विभाग के कई आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। राजधानी जयपुर के हरमाणा इलाके में देर रात को अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी की आंख में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी के हाथ से 1.5 लाख रुपए से भरा बैग बदमाश छीनकर फरार हो गए। इधर घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई तो वहीं पुलिस को भी सूचना दी गई। मामले की सूचना मिलने पर हरमाणा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस वित्त वर्ष में अब तक उसने 1.79 करोड़ करदाताओं को 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड जारी किए हैं। इसमें आकलन वर्ष 2020-21 के 1.41 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो कि 27,111.40 करोड़ रुपए के हैं। आयकर विभाग ने ट्वीट किया, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 अप्रैल 2021 से 24 जनवरी 2022 के बीच 1.79 करोड़ से अधिक मतदाताओं को 1,62,448 करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड जारी किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने निजी अस्पतालों द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने का मामला उठाया है। इसी के साथ ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई के संबंध में पत्र लिखा है और ग्राम मोरिजा के गिरधारी लाल का उदाहरण दिया है, जो अपने पिता को दाना शिवम अस्पताल विद्याधर नगर जयपुर लेकर गए थे। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत करवा रखा था, लेकिन अस्पताल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ की निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया के निजी आवास में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का बुधवार को समापन हुआ। वृंदावन से आए कथावाचक आचार्य विष्णु महाराज ने व्यास पीठ से कथा के कई प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। कार्यक्रम में जब आचार्य विष्णु महाराज ने भजन सुनाया तो विधायक रमीला खड़िया भाव विभोर होकर नाचने लगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण के चलते शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर टारगेट बेस्ड कार्य योजना तैयार की है। टीचर को अब हर स्टूडेंट का असेसमेंट करना होगा। उसी असेसमेंट में मिली ग्रेड के आधार पर उस स्टूडेंट को पढ़ाई करवाई जाएगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश के शहरी क्षेत्र के स्कूल बंद हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले हुए हैं। कोविड संक्रमण को देखते हुए शिक्षा विभाग ने मार्च तक स्टडी प्लान स्टार बना दिया है। सभी स्कूलों को इसी प्लान से बच्चों को पढ़ाना होगा। जोधपुर शहर का बाहरी इलाका एक बार फिर फायरिंग से दहल गया। डांगियावास बाईपास पर आपसी विवाद के चलते फायरिंग का मामला सामने आया है। विवाद संबंध टूटने से नाराज एक पक्ष ने दूसरे पर गोलियां दाग दी। गनीमत ये रही कि गोली किसी के नहीं लगी। एयरपोर्ट पुलिस ने दोनों ही पक्षों के कुछ लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है, साथ ही क्रॉस केस दर्ज किया है। थानाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। पुलिस इस हमले में काम में ली गई पिस्टल की बरामदगी का प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में 30 जनवरी तक शहरी इलाकों में स्कूल बंद हैं। इधर प्रदेश में लगातार कोरोना के केस और मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 31 जनवरी के बाद स्कूलों के खुलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि 14 फरवरी के बाद केस कम हुए तो स्कूल खुलने की संभावना बन सकती है। हालांकि शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने या नहीं खोलने को लेकर राज्य सरकार को किसी तरह का प्रस्ताव फिलहाल नहीं भेजा है। इस बीच बोर्ड के अलावा अन्य परीक्षाओं पर भी संशय बना हुआ है। जोधपुर में आज सुबह चली बर्फीली हवाओं के बाद मौसम और ज्यादा ठंडा हो गया। सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। इन ठंडी हवाओं से लोगों की धूजनी छूट गई। ठंडी हवाओं के कारण बाजार में दुकानें भी देरी से खुली। सड़कों पर आवागमन भी रोजाना की तुलना में सुबह कम था। मौसम के बदले मिजाज से लोगों ने सुबह ठिठुरन महसूस की। लोग देर तक घरों में ही दुबके रहे। लोग सुबह से ही गर्म कपड़े पहने हुए नजर आए। भरतपुर एसपी पद से देवेंद्र बिश्नोई को अब बीकानेर के आरएसी की 3री बटालियन की जिम्मेदारी फिर से सौंप दी गई है। बिश्नोई की जगह श्याम सिंह को भरतपुर एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्मिक विभाग ने बुधवार को इस आशय के आदेश जारी किए हैं। देवेंद्र बिश्नोई पहले भी आरएसी 3rd बटालियन में कमांडेंट के पद पर थे। जनवरी 21 में ही उनका ट्रांसफर आरएसी 3rd बटालियन से भरतपुर एसपी के रूप में ट्रांसफर हुआ था। एक बार फिर बिश्नोई इसी सीट पर आ गए हैं।
नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन व सेवा भारती जोधपुर के तत्वाधान में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के तहत चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया। सेवा भारती के प्रवीण कुमार जैन ने बताया कि 115 बस्ती में विभिन्न चिकित्सा सेवाओं से कुल 14,950 लोग लाभान्वित हुए। इसमें 450 डॉक्टर और चिकित्सा स्टाफ ने अपनी सेवाएं प्रदान की। बातों में फंसाकर खाते से रुपए निकालने का एक और मामला सामने आया है। बीकानेर के नया शहर थाना एरिया में एक युवक से बैंक खाता नंबर, यूपीआई नंबर और ओटीपी ले लिए और कुछ देर बाद पता चला कि उसके खाते से रुपए निकाल लिए गए। अब नया शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। नया शहर पुलिस के अनुसार युवक दिवाकर के पास अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। खुद को परिचित बताते हुए उसने मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हुए 29,000 रुपए निकाल लिए। जोधपुर जिले के बैंदो का बेरा ग्राम पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भांभुओं की ढाणी में ग्रामीणों ने स्थानीय शिक्षक का स्थानांतरण करने पर सरकार से यथावत रखने की मांग करते हुए विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके विद्यालय में केवल 2 अध्यापक कार्यरत हैं। इसमें एक प्रबोधक शिक्षक व दूसरा लेवल प्रथम अध्यापक लगे हुए हैं। इसमें से अब लेवल प्रथम के अध्यापक मोहन राम को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सालवा कला में पदस्थापित होने के आदेश मिले हैं। बीकानेर में कोरोना रोगियों की संख्या में गुरुवार को फिर से कमी आई। गुरुवार सुबह की रिपोर्ट में 57 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि शाम की रिपोर्ट आना विशेष है। आमतौर पर सुबह की रिपोर्ट में ही केस ज़्यादा आते रहे हैं। 26 जनवरी को अवकाश होने के कारण सैंपलिंग कम हुई है। ऐसे में कोविड पॉजिटिव की संख्या भी कम आई है। सीएमएचओ डॉक्टर BL मीना ने बताया कि बीकानेर में कोविड पॉजिटिव 57 है। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर अब 1661 हो गई है। हालांकि इसमें कुछ रिकवर होंगे। मोदी सरकार द्वारा इंडिया गेट पर अमर ज्योति बंद करने के विरोध में युवा कांग्रेस जोधपुर देहात द्वारा चलाए जा रहे विरोध अभियान के तहत पावटा सर्किल पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वहां परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा के समक्ष ज्योति जलाई गई। जोधपुर देहात युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राम निवास बुद्धनगर के नेतृत्व में यहां शहीद की शहादत को नमन करने के बाद प्रदर्शन किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।